हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या होंगे आपके लिए। अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, जिनके साथ भी आप जिस भी तरह के लव रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं, सिचुएशनशिप में डील कर रहे हैं, मैरिड पार्टनर है, अनमैरिड पार्टनर है, जो भी रिश्ता आपके बीच में है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस आपके प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड आपको जरूर मिलेगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को जीरो कीजिए, रीडिंग की एनर्जीज के साथ क्लेम करने के लिए, रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए डिवाइन से प्रे करें कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिले। और वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, तो आप इसे उसी तरह से देखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं, अगर आपको फील होता है कि यू नीड पर्सनल रीडिंग। ठीक है, चलिए, आपने नाम ले लिया होगा अपने पर्सन का, 3 बार फेस विजुअलाइज कर लिया होगा। जानते हैं ये जो न्यू मून पड़ा है सैजिटेरियस में, आपके पार्टनर की एनर्जी पे क्या इफेक्ट है, इसका क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट एनर्जी विद करंट फीलिंग्स। डिवाइन प्लीज गाइड करिए करंट एनर्जी विद करंट फीलिंग्स, जो भी करंट एनर्जी चल रही है उसके अकॉर्डिंगली करंट फीलिंग्स मुझे बताएं डिवाइन, प्लीज बताएं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डेथ। कुछ खत्म किया है आपके पर्सन ने, ऐसा नजर आ रहा है, कुछ खत्म हुआ है, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, किसी तरीके का बड़ा डिसीजन, ऐसा लगता है कि कुछ एंड हुआ है। बॉटम से एनर्जी में एंडिंग दिखती है विद 4 ऑफ सोर्ड्स। यस, कुछ खत्म हो गया है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे रीडिंग में आया है द डेविल, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट एनर्जी, 9 of wands, we have knight of pentacles energy, the lovers, okay, 2 of wands, we have ace of swords, 4 of pentacles, 6 of swords, 6 of cups with 7 of swords। okay जी, पार्टनर की देखिए करंट एनर्जी की अगर बात करें, जैसा कि मैंने बोला कि क्या खत्म किया है इन्होंने, कुछ खत्म होने की वाइब्स है। पॉसिबल है कि कोई इनके लाइफ में बहुत ही वैसा इंसान था जो ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा था, इनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, अपने अकॉर्डिंगली चलाना है, जिद करना है, मनमानी करना है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इनके ऊपर थ्रो करनी है। ऐसे किसी इंसान के साथ कोई बहुत ही ब्रेकअप वाला सिचुएशन क्रिएट हुआ हो। अब ये कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, ये आपके पार्टनर के लाइफ में कोई कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो सकती है, जो दे कैन बी इन देयर फॉर्म ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, या कोई आउटसाइडर जो इनको अपने अकॉर्डिंगली रखना चाहता है या चाहती है। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ कुछ चीजें खत्म हुई हो जिसकी वजह से ये परेशान हो सकता है कि इनकी तबीयत भी खराब हो। ठीक है, आपके पर्सन को चाहिए अपने लाइफ में कंप्लीशन, पूरे स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम के साथ ये कंप्लीशन चाहते हैं अपने लाइफ में, जो किससे रिलेटेड होगा, स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। आपके पर्सन जिन बंधनों के बीच में चल रहे थे, ऐसे किसी बंधन के उखड़ने की एनर्जी, और मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि ये क्या खत्म किए हैं। यहाँ पे डेथ विद 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, क्या खत्म किया है इन्होंने रिसेंटली अपने लाइफ में, चुपचाप कुछ खत्म हुआ है, चुपचाप कुछ खत्म हुआ है आपके पर्सन के लाइफ से। जैसे मैंने बोला डेविल आ रहा था और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, कोई इनको मैनिपुलेट कर रहा था या कर रही थी। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ इन्होंने बात करके अपनी एकदम से चीजें उड़ाई हो, खत्म की हो, और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, नॉलेज, विजडम इन्हें मिला है। किसके लिए? ऐसे इंसान को के साथ चीजों को एंड करने के लिए जो ये काफी समय से एंड करना चाहते थे। ठीक है, कोई कर्मा किसी तरीके का, कोई कार्मिक पार्टनर, कोई कार्मिक सिचुएशन रिलीज हुई है। ठीक है, आपके पर्सन के लाइफ में कुछ चीजें क्लियरली नजर आती हैं, जिन चीजों को लेकर ये बंधन बंधे हुए थे, आपकी वजह से आपके साथ इस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, बैकआउट ही कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ चीजें आगे बहुत फेवरेबल होंगी इस रिश्ते के लिए। कैसे
कि आपके साथ ये रियूनाइट हो जाए। कुछ लोगों के लिए 2 days 2 weeks एंड 2 months तक के अंदर अंदर कुछ बड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस आपके लव लाइफ में नजर आते हैं, कोई क्लैरिटी जो पीक पर है और ये आपको बताएं। इनकी फीलिंग्स की अगर बात करें, क्योंकि ये खत्म कर रहे हैं, कुछ पुराने बैगेजेस को क्लियर कर रहे हैं, तो इनको आपकी तरफ प्रपोजल भी देना है। किससे रिलेटेड? लव रिलेशनशिप में वापस आने से रिलेटेड, आपके साथ रियूनाइट होने से रिलेटेड। आपके पर्सन को आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस करना है। काफी समय से अगर आपसे बातचीत नहीं हुई है तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं कि भाई मेरी तरफ से ये चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर ये न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है अपने साथ में, ये जो चेंज है, ठीक है। कुछ लोगों को डेफिनेटली कॉल्स मैसेजेस आए होंगे, अभी भी रियूनियंस हुए हैं और अभी भी यहाँ पे एनर्जी की होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये भरे बैठे हैं और ये ऐसे ही बस सप्रेस करते हुए ये रिश्ता खत्म नहीं करेंगे, ये बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीजें हैं कि ये आपको क्लैरिटी जो देना चाहते हैं उसके लिए रास्ता साफ हो रहा है। आपके पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव हैं और ऐसे में पॉजिटिव होने का फायदा ये है कि उन चीजों को छोड़ पाएंगे, कट ऑफ कर पाएंगे जो इन्हें आपसे दूर कर रही हैं, जो चीजें पास्ट से रिलेटेड हो सकती हैं, क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं। इनके साथ जो आपका रिश्ता रहा है, एक दूसरे को समझने का, प्यार करने का, एक दूसरे के मन तन को समझने का, सपोर्ट करने का, वही ये आपके साथ आगे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि फ्रेंडशिप कैसी होती है? एक फ्रेंडशिप के अंदर आप एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जो मेरा है वो तुम सुनोगे और तुम्हारा जो है वो सिर्फ मैं, अपना तेरी कुछ नहीं। इक्वल की जो, जहां पे तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो वहां पर चेंजेस देखते हैं और पॉजिटिव चेंजेस हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। और क्या है, एंजल्स ये क्या कट ऑफ करने वाले हैं? ये कट ऑफ करेंगे अपने उस बिहेवियर को जहां पर ये दूसरों से अट्रैक्ट हो जाया करते थे या हो जाया करती थी। और टावर मूवमेंट के साथ यहाँ पर ऑलरेडी टावर मूवमेंट्स इनके लाइफ में चल रहे हैं, जहां पर ये अपनी ओल्ड सेल्फ को रिलीज करेंगे। अगर किसी के पार्टनर बहुत फ्लर्टिशियस रहे हैं तो ये अब आपके साथ ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और ये नहीं किसी के पीछे जाएंगे। इन्हें आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना है, क्योंकि पहले एक बार आपके साथ क्या है, रिश्ता खत्म हो चुका है और अब चाहते हैं कि अब चीजें सीरियस हो, ये गंभीर है चीजों को लेकर। इन्हें आपके साथ रियूनियन चाहिए, इन्हें आपका होके रहना है, आपके साथ ही सारी चीजें क्रिएट करनी है, ठीक है। ये एनर्जी है। और क्या है करंट फीलिंग्स में जो ये सप्रेस करे? ये एक मौके की तलाश में है, सेपरेशन में ये आपके ऊपर निगाहें बनाए हुए हैं। ये जो चीजें डर की वजह से छुपा रहे हैं, इनको ये समझ में आ रहा है कि आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया तो गलती करी और खुद भी जिंदगी से हार ही गए हैं। ये मतलब ईगो तो दिखाया, लेकिन वो ईगो सिर्फ नाम का रह गया और अंदर से क्या जमीन खिसकी हुई है। आपके पार्टनर के जो इमोशंस की दीवार है कि ये तो सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, जबकि ऐसा है कि थोड़ी सी भी तूफान आए तो वो पूरी दीवार ही गिर जाए। मतलब खोखले हैं ये, कुल मिला के बोलूं। ये सिर्फ बाहर शो कर रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये बहुत सही है, बट दे आर वेरी ब्रोकन व्हेन इट कम्स टू स्टेबल रिलेशंस। इसीलिए ये आपके साथ इस रिश्ते में फाइट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी विद करंट फीलिंग्स निकल के आया है, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा। ये आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर? क्या होगा एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है उनकी तरफ? प्लीज गाइड करिए। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? सन दिख रहा है नेक्स्ट एक्शन में गाइस। सन के साथ कुछ न्यू बिगिनिंग, सन के साथ कुछ क्लैरिटी, किसी तरीके का संघर्ष भी इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है फर्स्ट कार्ड की 10 ऑफ वॉन्ड्स। कोई बर्डन ये रिलीज करने वाले हैं और अपनी तरफ से इस रिश्ते में बेस्ट क्रिएट करने की एनर्जी है, मेहनत करने की एनर्जी है। जो काफी समय से चीजें नहीं दिख रही थी वो चीजें बोलते ना अब ये लास्ट ही है, करना है, तो ये वही चीजें आपके साथ क्रिएट करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो ये चल रहे हैं इनमें गति आएगी, स्पीड आएगी। या आपको एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर कॉल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत जो होगी वो दोस्ती से ही होगी। ये आपको मिस करेंगे तो कोई कॉल मैसेज गिव एंड टेक ये आपकी तरफ कर सकते हैं 6 hours 6 days के अंदर, और डील करेंगे हाई लेवल ऑफ इमोशन से, ठीक है। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। आपके पार्टनर अपनी तरफ से आपको ऑफर करने वाले हैं क्या? प्रेम का प्याला, ठीक है।
ये सप्रेस कर रहे थे अपने इमोशंस को, अब ये उसी इमोशन को आपके साथ सरफेस पर क्रिएट करना चाहते हैं। क्रिएट क्यों करना है? आपके साथ कंप्लीट करना है भाई, आपके साथ जो चीजें प्रोमिसेस किए थे, जो इस लाइफ टाइम में डेस्टिनी में लिखा है, वो ये करेंगे। तो ये आपके साथ रियूनाइट हो सकते हैं, मैरिड कपल्स के हस्बैंड वाइफ आपके साथ रियूनाइट हो सकते हैं। आपके पार्टनर से आप मैरिड हैं तो शादी करना चाहते थे तो वहां पर चीजें क्रिएट होंगी। आपको अपने स्पाउस की तरह, अपने लव पार्टनर की तरह ट्रीट करने की एनर्जी विद अ स्ट्रॉन्ग एक्शन, न्यू बिगिनिंग, क्लैरिटी, ये अपने साथ लेकर आ रहे हैं। सारी चीजें बतानी है इन्हें। फोर ऑफ फंड्स, एक कपल एनर्जी के साथ रिकंसिलेशन, बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी अबंडेंस। जिनके भी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये आपके सामने कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं जो आप ऐसे समझिए कि, बोलते हैं ना कि आपके पर्सन के लाइफ में कि ये जो सिचुएशन थी मेरे लाइफ में ये है, लेकिन हम देखो ये रास्ता भी निकालेंगे। यहाँ पर दो चीजें निकल के आई है। नेक्स्ट एक्शन बहुत पॉजिटिव है आपके पर्सन का, स्पेशली आपकी तरफ, जिसमें ढेर सारी ग्रोथ, ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। रिश्ते में आपके ग्रोथ दिखती है, क्लैरिटी दिखती है, कंप्लीशन दिखता है। 10-10 की एनर्जी यू कैन क्लेम बाय टाइपिंग 10-10, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे सिचुएशन में बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है एम्प्रेस विद कमिटमेंट विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर का झगड़ा हो सकता है किसी मदर फिगर से आपको कमिटमेंट देने के ऊपर, आपके साथ चीजों को आगे बढ़ाने से रिलेटेड। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा एंजल्स, तो क्या होगा इसका इन रिजल्ट ये होगा कि ये आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा टूटा हुआ बिहेव कर सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, बट इन्हें बढ़ना है क्योंकि इन्हें आप ही के साथ न्याय करना है। कपल आ गया यहाँ पे, ठीक है। ब्रेकअप सिचुएशन दिखता है, मतलब ये अपने पेरेंट्स से ब्रेकअप कर सकते हैं आपके साथ रिकंसिलेशन में आने के लिए। अपने पेरेंट्स को छोड़ सकते हैं या अपने हस्बैंड या वाइफ को किनारे लगा सकते हैं, जिनके लाइफ में ये चीजें भी हैं, ठीक है। जिस तरीके का आपका रिश्ता है, ये आपके साथ करेंगे न्याय। एंड कुछ लोगों के लाइफ में एक क्लियर मैसेज है कि आपके पार्टनर जो आपसे कमिटमेंट किए थे कि मैं अपने पेरेंट्स को मना लूंगा या मना लूंगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कर्मा रिलीज होने की, कि ये इनके सामने सरेंडर कर सकते हैं। और बोलते हैं ना लास्ट मोमेंट पे कि जो ये बोल रहे ठीक है, यहाँ पर जस्टिस इन्वॉल्व है। किसी तरीके से आपका रिश्ता क्या है, एंड होना था, ब्रेकअप होना था, खत्म होना था। ये कोई सोलमेट बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, लेकिन चीजें एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, कमिटल लेवल पे हो सकता है कि आपके साथ चीजें एंड हो जाए। तो ये एक आधा किसी के लिए वार्निंग हो सकती है। बाकी पॉजिटिव एनर्जी है कि आपके लिए लड़ें, आपके लिए संघर्ष करें और आपको सारी चीजें ये बताएं। स्पेशली आने वाले 6 आवर्स 6 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 6 आवर्स 60 आवर्स हो सकता है, एंड इवन 6 डेज के अंदर ये किंग ऑफ कप्स बन के आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर इस रिश्ते पे काफी समय से काम कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, और अब वो वक्त है जहां पे इन्हें लेना है तैश में आके झटके से डिसीजन। आपकी तरफ स्टेबल फीलिंग्स, इमोशंस जो ये रखते हो सकता है इनके घर में ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा हो, और यही वो जो समय है वो आ रहा है जहां पे आपके साथ एक चेंज को क्रिएट करेंगे, लेकर आएंगे। बैलेंस से रिलेटेड कोई बीच का रास्ता आपके रिश्ते में निकल सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग गाइस मुझे पूछते हैं कि मैम सोलमेट कनेक्शन है तो सोलमेट जा कैसे सकता है? भाई क्यों नहीं जा सकता? आपको पता है इस लाइफ टाइम में कि मृत्यु भी होती है, इस लाइफ टाइम में ब्रेकअप भी होता है, सेपरेशन भी होता है। सोलमेट के साथ कोई अमर पट्टा नहीं लिखा हुआ है। सोलमेट, अब मैं बात करूं, सोलमेट आपका पेट हो सकता है, सोलमेट आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सोलमेट आपका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जिसके साथ आपकी 7-8 साल की दोस्ती थी, लेकिन जब कर्मा रिलीज होने पे आएगा ना, तो इतना डिफरेंस है सोलमेट और कार्मिक में कि कार्मिक को आप कोसेंगे, ठीक है, जो नहीं चाहिए कोसना, आप अपनी एनर्जी लो करते हैं, बट क्योंकि कर्मा बहुत ज्यादा रहा है, धोखा लगता है, तो आप भूलेंगे नहीं। आत्मा से रोता है इंसान जब कार्मिक रुला के जाता है, हमेशा आपके शिकायतों में वो रहेगा कि उसने आपके साथ ऐसा किया। सोलमेट में क्या है कि चला गया लेकिन आप उसको बुरा बोल नहीं सकते, वो अटैचमेंट उस लेवल का होता है, वो बॉन्डिंग उस लेवल की होती है, और वो इंसान भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि आप दुनिया की भीड़ में फिर 10 साल बाद मिले, 10 महीने बाद मिले, लेकिन आपके अंदर वही एक दूसरे को लेकर इज्जत और रिस्पेक्ट कायम रहेगी। ये डिफरेंस है सोलमेट और कार्मिक रिलेशनशिप में, लेकिन कर्मा एसोसिएटेड होता है, इसीलिए सोलमेट्स के साथ में शादी हो जाए तो डिवोर्स भी पॉसिबल है, और शादी के बाद डिवोर्स, और इवन हो सकता है कि शादी भी ना हो, सप्लीमेंट का काम करता है। जिस वक्त आप खाली होंगे ना अपने लाइफ में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करेंगे, ये सोलमेट आपको हील करने आएगा। ये मैंने पर्सनली चीजें देखी हैं कि जब आप कर्मा फेस कर रहे होते हैं, जब आप कार्मिक लेसन्स ले रहे होते हैं, हीलिंग होती है आपकी, उस वक्त आप ऐसा समझो कि आपकी लाइफ में किसी की डेथ हो गई, ठीक है। अब यू नीड एन इमोशनल सपोर्ट,
कोई तो आए, कोई आपकी मदद करे, और डिवाइन ये चीज देख रहे हैं। तो वो अपने वो जो 7 to 8 सोलमेट्स एक आदमी अपने उसमें लिखा के लाता है डेस्टिनी में, उसमें से एक भेज दिया जाएगा। अब आप पेट खरीदे या कोई अनजान इंसान आपको मिले, आपको बहुत प्यार करे, ट्रीट करे, अब आपके बीच में हो सकता है रिलेशंस बन जाए, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ले, जैसा भी रिश्ता क्रिएटेड है पास्ट लाइफ में आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रारब्ध हैं। लेकिन वो आपको ऐसा कर देगा कि आप उस दुख को भूल जाएंगे, आपके अंदर लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि खाली स्पेस जो था, जहां पर जख्म था, उसको भरने के लिए सोलमेट आता है। तो इस पे कोई फिक्सेशन तो नहीं है कि शादी होगी होगी या फिर शादी नहीं होगी। ये जो अपना काम करने आते हैं वो कर जाते हैं, ठीक है। अब ये आपके पोर्शन का नेक्स्ट एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट दिखा हमें। अब बात करते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। फर्स्ट लव मैसेज तो है यहाँ पे द गार्डन। आपके पार्टनर को आपके साथ बहुत अच्छा फील होता है। ये इनका मैसेज आपके लिए ये है कि आप आए तो बाहर आए, आप आए तो आप इन्हें खाना बना के खिलाते हैं, आप आए तो आप इनके लिए कपड़े लेकर आ गए, आपने इनको कुछ नई चीजें सिखाई। मतलब आप इनकी जिंदगी के वो शख्स हैं जिसकी तरफ ये देखें तो इनको ऐसा लगता है कि इन्हें पूरा संसार मिल गया। या आपके साथ जब कांटेक्ट में होते हैं, आपके साथ जब कनेक्शन में थे, जो भी रिश्ता आपके बीच में चल रहा है, लेकिन आपने इनको सुकून दिया है, इन्हें फील कराया है कि इनकी चिंता करने वाला कोई और मौजूद है। या देख रहे पेड़ों के बीच में लड़की आराम से लेटी हुई है, गार्डन में अपना हेड वेट उतार के सोई हुई है। तो ये जो इस तरीके का सुकून है, ये आपके पर्सन को आपके साथ फील होता है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं और हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो, लेकिन कुछ बेस चक्रा प्रॉब्लम्स की वजह से, जड़ें देख रहे हैं पेड़ों की कैसे जमीन से जुड़ी हुई है, तो ये जो रूट कॉज है ये आपके रिश्ते को अफेक्ट किया है। लेकिन आपके पर्सन आपके बारे में जब सोचते हैं तो ये तो इनको समझ में आता है कि आप निभाने वाले व्यक्ति हैं, आपने एफर्ट्स डाले हैं। नेक्स्ट एनर्जी है कंपैटिबिलिटी। आपके पार्टनर आपको सबसे ज्यादा कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं। आपकी सोच, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी मेच्योरिटी आपके पार्टनर से मेल खाती है, कि जिनको कुछ ना भी मिले लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर छोटे में भी गुजारा कर सकते हैं। आप और आपके पार्टनर की जो कंपैटिबिलिटी है वो इस तरीके की है कि आप दोनों को कोई तोड़ नहीं सकता था। आपने वो बॉन्ड शेयर किया है जो हर किसी के अंदर डेवलप नहीं होता है, हर किसी के बीच में डेवलप नहीं होता है। तो ये इनका है कि ये आपको कंपैटिबल मानते हैं। इनर पीस, आपके पर्सन आपके साथ जब होते हैं तो इनर पीस फील किया है। जब आपके साथ ये कांटेक्ट में रहे, आपने बहुत कुछ सिखाया हो, आपने इन्हें स्पिरिचुअलिटी सिखाई हो, आपने इन्हें इमोशंस दिखाना सिखाया हो, आपने इन्हें एफर्ट्स डालना सिखाया हो। मतलब अगर ये बहुत ज्यादा सेल्फिश नेचर के थे, सिर्फ अपना अपना सोचते थे, तो सबका कैसे सोचा जाए या सबके लिए सोचना चाहिए ये आपने सिखाया। आपने इनको सामाजिक किया, आपने इन्हें आध्यात्मिक किया, आपने इन्हें मेच्योर किया, हर तरीके से इमोशनल लेवल पे हीलिंग के जरिए आपने इनको कैपेबल बनाया, इनकी एनर्जी हाई की है, ठीक है। ये जब भी अकेले में होते हैं, जब भी अपना कोई काम करते हैं, तो ये आपको भी इंस्पायर करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आराम से सोचते हैं, ये चीजें थी, उसने ये किया था, वो किया था, ये पूरा मैनिफेस्टेशन का एक साइकिल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और क्या मैसेज है इनका? मैसेज है यिन यांग। आपके पार्टनर को आप बैलेंस करते हैं, आपके पार्टनर को आप कंप्लीट करते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा गुस्से में आए तो आपने इन्हें बैलेंस किया, आपने इन्हें शांत किया। और अगर ये बहुत ज्यादा इमोशनल है तो आपने इनको क्या किया? हैप्पी किया, आपने इनको हील किया, प्रैक्टिकल किया। जहां पर ये टूटे आपने इन्हें संभाला, जहां पर इन्होंने अधूरापन फील किया आपने इन्हें कंप्लीट किया। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि आप ही से ये पूरे हैं और आप ही इन्हें कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप इनके पूरक हैं। एंड एक लास्ट लव मैसेज भोलेनाथ, मैसेज है डिवाइन मैस्कुलिन का। हो सकता है आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके पार्टनर धीरे धीरे अपने आप को समझ रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, हील हो रहे हैं, तो इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, और इनका जो थॉट प्रोसेस है वो आपको लेकर बदल रहा है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में, ओवरऑल सबके लिए भी बोलूंगी, लव मैसेज है कि आपके पार्टनर अब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। जो क्लैरिटी, जो मैच्योरिटी, जो स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस इनका पहले नहीं था, वो अब काफी समय के बाद जाकर हो रहा है। और थॉट प्रोसेस चेंज होने की वजह से आपके पार्टनर के अंदर एक समझदारी विकसित हो रही है इस रिश्ते को हैंडल करने की, इस रिश्ते को ठीक करने की। और इनको ऐसा लग रहा है कि ये काम करे इस रिश्ते में। आप देखेंगे इस कार्ड में तो ये लड़का जो है, ये
खेत क्यारी का काम कर रहा है, ये गार्डनिंग कर रहा है, खोद रहा है मिट्टी को। इससे पहले क्या गार्डन की एनर्जी थी जहां पे ये सोया हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, इसके खुद खड़े होके काम करने की एनर्जी। मतलब अब ये इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपके लिए प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करना चाहते हैं जो आपको मिलनी चाहिए। आपने अपने जीवन में जो मेहनत की है ये आपकी लाइफ में इन रिटर्न आने वाले हैं, किसी गिफ्ट के साथ, किसी प्रपोजल, किसी कमिटमेंट के साथ में। और इनका ये क्लियर माइंडसेट है, ये चीजें हमें शो हो रही हैं कि ये आ रहे हैं और इनको ये रिश्ता चाहिए। ठीक है, ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस निकल के आए हैं। आइए जानते हैं आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन की गाइडेंस किससे जानेंगे हम। मैं थोड़ी शैतान हूँ, मुझे इसी से मिल रही थी गाइडेंस की, इसी से बताओ, लेकिन मैंने ये आज रख दिया। यूनिवर्स प्लीज बताए मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, उनके लाइफ से रिलेटेड क्या है स्पिरिचुअल गाइडेंस उनके लिए। फर्स्ट जो गाइडेंस है वो है बाउंड्रीज। अपने आसपास हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट करना सीखिए। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, आपको हो सकता है आउल स्पिरिट नजर आ रहे हैं, हो सकता है आपको टाइगर स्पिरिट नजर आता है ड्रीम्स में, हो सकता है आपको पानी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, आपको हार्ट्स नजर आ रहे हैं, आपको फेदर्स नजर आ रहे हैं। ये नजर आने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपका रियूनियन होने वाला है। इस नजर आने का मतलब ये है कि यू आर गाइडेड, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ इज टोटली गाइडेड बाय यूनिवर्स। मतलब डिवाइन ने आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी में सेट किया है। जो भी चीजें इस वक्त हो रही हैं बहुत ही ज्यादा प्लान्ड और गाइडेड है, वो डेस्टाइन्ड है। ठीक है, तो आपको क्या है स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू बोल रहा है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। सिर्फ वो नहीं कि मुझे ये टॉफी लटके ये चाहिए ही चाहिए। आपकी अपनी ग्रोथ, आपका अपना प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें तो आती जाती रहती हैं। आज दर्द ज्यादा हो रहा है तो कल ठीक हो सकता है और परसों फिर एक नया कांटा लग जाए तो हो जाए, क्योंकि हम किसमें हैं, कर्म की बेड़ियों में फंसे हुए हैं। ठीक है, और वहां से हमारे अच्छे कर्म ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद कर रहे हैं कि आप अपने कर्मास को हील करें, आप उनसे बुरे कर्मों से ऊपर उठें। ठीक है, आपको अपने आसपास हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। बहुत ज्यादा इमोशंस में आकर किसी दूसरे को अपनी कमजोरी नहीं देनी है हाथ में। ये समझ लीजिए कि दूसरे के साथ में भी उसका मन है। अगर सामने वाले इंसान आपको सिर्फ अच्छा बन के दिखा रहे, देखिए बहुत लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि हम बहुत बैलेंस हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन एक रोज कोई हालात बदला और वो इंसान का असली चेहरा आपके सामने आ गया। मेरे को बहुत लोग मिलते हैं देखिए, और वो बोलेंगे कि ये है, वो है, ये फालतू की चीजें। अरे ऐसा है, हम भी तो सेम ऐसे ही है। ये जो हम सेम ऐसे ही है ना, इसमें बहुत गहराई है। इसमें हर एक उस संसार की गहराई निहित है जहां पर आपको ट्रिगर मिलता है। एक वक्त है कि आपके पास भरी थाली है और उस भरी थाली में से आप कह रहे हो कि हाँ हाँ हम सबको देंगे, सब करेंगे। एक रोज सिचुएशन बदली, वक्त बदला, आपकी वो थाली खाली हो गई। ठीक है, अब क्या आप दूसरे को ऑफर कर पाएंगे? आपको किसी ने एक रोटी बड़ी मेहनत के बाद दी, आप में है जिगरा कि आप दूसरे को दे दे तो इट मीन्स यू आर स्पिरिचुअल, नहीं दिया तो इट मीन्स यू आर मटेरियलिस्टिक। तो फर्क हो गया। तो आपको क्या करना है, उन्हीं लोगों के साथ अपनी चीजें शेयर करनी है जो आपको सही गाइड करे, जो आपकी लेयर्स का सम्मान करें, आपके आपके बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करें। ये नहीं कि उसके अंदर घुस तो गए और आपको हर्ट कर दिया और आपकी लाइफ से फिर ऐसे गए कि आप भूल नहीं पाए, आप पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो गए। तो इतना अलाउ किसी को करना नहीं है। ठीक है, अपनी मर्जी के मालिक हैं आप, अपने किंगडम के मालिक हैं जो आपकी बॉडी है। तो आप तो राजा और रानी है किसके, अपने दिमाग के, अपने शरीर के, अपने आंखों के, अपने पूरे ये जो आपको तंत्र दिया हुआ है, ये जो मनुष्य की बॉडी दी हुई है, इसका सम्मान करना सीखिए। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ फॉरगिवनेस। माफी से बड़ा कोई हीलिंग का पार्ट नहीं हो सकता, माफी से बड़ी कोई हीलिंग नहीं हो सकती। आप अगर माफ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आए हैं जहां पे, यहाँ पर दो तरह के लोग होंगे जो रीडिंग सुन रहे होंगे। एक तो ये जिनको ऐसा लग रहा हो कि मुझसे गलती हो गई, तो आपको सबसे पहले अपने आप को माफ करना है। जो हो गया ठीक है, लेकिन उस चीज का वजन लेके अपने दिमाग पे नहीं चलना है, लोड लेकर नहीं चलना है। ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि वो भी एक दूसरा रूप है कर्म भोगने का। ठीक है, और आप किससे भोग रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से भोग रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया था ना कि 7 चक्रा क्राउन पे बैठ के ही आप सारी चीजें यूनिवर्स में दे रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो वो चीजों पे क्या है, आपको काम करना है, फ्री फील करना है। यू आर अ फ्री स्पिरिट, यू हैव
फ्री सबकॉन्शियस माइंड, सब कुछ तो आपके पास अपना है जो स्वतंत्र है, तो उसको किसी के थॉट प्रोसेस के अंडर फांसना नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको दूसरों को फॉरगिव करना है जो लोग हो सकता है आपके दुख की वजह रहे हों, इसमें आपका फायदा है। अगर आप माफ करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आप नहीं माफ करेंगे तो आप वही नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करते रहेंगे। फिर हो सकता है कि आपके लिए बड़ी आसानी हो बोलने में कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप अच्छा होने नहीं देंगे। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपको दिव्य ज्ञान से जोड़ा जा रहा है, आपको सच्चा ज्ञान दिया जा रहा है, आपको चीजें समझाई जा रही हैं कि भाई निकलो इससे बाहर, लेकिन आप नहीं निकलना चाहते, आपके कर्म आपको निकलने नहीं दे रहे हैं, तब कैसे निकलेंगे बाहर? मंदिर सबके सामने, मंदिर, अगर मैं किसी टेम्पल की बात करूं, किसी स्पिरिचुअल प्लेस की बात करूं, नॉट इवन टेम्पल, हो सकता है कहीं मस्जिद हो सकता है कहीं चर्च हो, सब जगह हर तरीके की चीजें हैं। पूरे पॉपुलेशन के बीच में से कुछ चुनिंदा लोग वहां तक पहुंच रहे हैं। ये कहूं कि भक्ति भी आपको बड़े अच्छे कर्मों के बाद मिलती है भगवान की करने के लिए। ये नहीं कि हमें हमारे उसी नस पे परमात्मा ने पैर रखा इसीलिए हम उसे याद कर रहे हैं। ये हमारे कर्म थे कि हमारे हिस्से में भगवान आए, कि हम उनको पूछें, हम उनके साथ जुड़े, हम अपने आप को हील करें। क्योंकि डिवाइन कौन है? डिवाइन अपने आप में लव की हाईएस्ट वाइब्रेशन है, वो हमारे कर्मास को हील करते हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि कितने लोग हैं, देखिए, गुजरेंगे वहां से, लेकिन फिर भी उनको साल साल भर हो जाता है, 10 साल हो जाते हैं, वो देखते भी नहीं उस तरफ, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो कर्मयोग हैं तो अपना कर्म करते चलते हैं लेकिन गलत नहीं करते। तीसरे वो हैं जो जाएंगे तो कुछ सोच कर जाएंगे कि मुझे ये मिले, और चौथे शायद वो रहे होंगे जो कुछ मांगते ही नहीं है लेकिन डिवाइन की वाइब्रेशन को फील करने चले जाते हैं। तो ये क्या है, सब है एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स मौजूद, लेकिन हमारे अपने कर्म हैं जो या तो हमें वहां ले जाते हैं या हमें वहां जाने ही नहीं देते, हमें जजमेंट में फांस लेते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर डिवाइन का नाम ले रहे हैं तो यू आर लकीएस्ट ऑन दिस अर्थ, ठीक है। ये जो जन्म मिला है इसकी इज्जत करना सीखिए। किसी के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं होना है कि कोई आपको चला रहा है। पार्टनर ने एक मैसेज सीन नहीं किया तो आप चले गए डिप्रेशन में, पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया तो आप चले गए डिप्रेशन में, पार्टनर ने आपसे शादी नहीं किया, अरे भाई उसके बाद भी तो जिंदगी है जो आप देख नहीं रहे। आपके माँ बाप ने आपको इतना पाल पोस के बड़ा किया, आपके लिए कितना संघर्ष उन्होंने जिंदगी में किया, आप भी किसी के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, आपके अपने हो सकता है बच्चे हों या आगे होंगे। तो ये तो पैटर्न है ना जिंदगी का, किसी के एक के जाने से, किसी के एक मैसेज सीन ना करने से जिंदगी खत्म नहीं हुआ करती है। आप तब भी थे, आप आज भी हैं और आप आगे भी रहेंगे। जब तक सांसें दी तब तक तो रुकोगे ना यहाँ, या उससे पहले 10 बार और मर लेना है। तो बात बात पे टेंशन को छोड़ना सीखिए, लेना नहीं है, छोड़ना है हमें, जो है ठीक है। तो माफ करना है आगे बढ़ने के लिए, वरना पीछे रह जाएंगे। मैनिफेस्ट कीजिए, यू आर अ गुड मैनिफेस्टर, यू आर अ पावरफुल मैनिफेस्टर। आपके स्पिरिट्स आपसे कनेक्ट करते हैं, आप सबकी जो सोल्स है वो हायर रेल्म की एनर्जीज में रहती हैं। जब आप मैनिफेस्ट करोगे ना तो आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड से आप पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है। तो आपको क्या है, अपने आप को अच्छे से हील करना है, मैनिफेस्ट करना है। और मैनिफेस्टेशन में, मेडिटेशन में आपको ये फील करना है कि आप जो चाहते हैं सिर्फ वो क्रिएट करें। ये नहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ सोचना है मैनिफेस्टेशन के बारे में, सोचना है कि आप कहाँ एनर्जी दे रहे हो। क्योंकि यहाँ पर जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तो हो ही रही है, और जो चीज आप नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी हो रही है, क्योंकि आप उसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यही सबसे बड़ा क्या है, सृष्टि चलने का कारण है और कर्म में बंधे रहने का कारण है, ठीक है। एनर्जी को संभालना सीखिए, कहाँ लगानी है, कितनी लगानी है, कैसे लगानी है, क्योंकि अननेसेसरी जो दी है अब तक उसी का परिणाम है जो आपका जो भी स्टेट होगा। आप बहुत खुश होंगे, आप थोड़े बहुत खुश होंगे या कम खुश होंगे या परेशान होंगे, वो उसी का रिजल्ट है। और आज आप जान गए कि ये चीज ऐसी है, यहाँ पे लगने से, यहाँ ये सॉकेट में वायर खुला है, करंट लग सकता है, और करंट लग चुका है, तो अब आगे करंट नहीं लगने देना है। हम संभाल के काम करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।